हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज संडे तो मैं थोड़ा फ्री थी, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से चौपाई लाई हूँ सुंदरकांड की। जैसा कि मैं सुंदरकांड का एपिसोड आप लोग से शेयर कर रही हूँ अर्थ के साथ, और उम्मीद आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और सीखेंगे कुछ, भगवान की महिमा को जानेंगे और भक्ति भाव में मगन होंगे सुनकर। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं रागनी वर्मा पुणे से बोल रही हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर वो तो ऑलरेडी जानते होंगे, जो न्यू व्यूअर्स अभी ऑडियंस अभी जुटे हैं तो उनके लिए मैं ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को विजिट करो। तो अभी चौपाई पढ़ती हूँ मैं आगे की। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठई से मेघनाद बलवाना, मारसी जनी सुत बांधेसु ताही, देखी कपिही कहाँ कर आही। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक कुपारा, विरथ किन्न लंकेश कुमारा, रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मर्दही निज अंगा, तिनहि निपति ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, उठी बहोरी किन्हसी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। तो इसका अर्थ मैं सुना रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ अर्थ में क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। मैं भी देख के ही पढ़ रही हूँ, मुझे भी इतना अर्थ मालूम नहीं है। पुत्र अक्षय कुमार के वध की बात सुनकर रावण क्रोधित उठा और उसने अपने बलवान ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका जाने की आज्ञा देते हुए कहा, पुत्र उस वानर को मारना नहीं, बांध कर यहाँ लाना, देखे कि कहाँ से आया है। इंद्रजीत मेघनाथ अतुलनीय योद्धा थे। अपने भाई के मारे जाने के कारण वह क्रोधित हो रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि इस बार भयानक योद्धा आया है, तो वे दांत खटखटाकर गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़ कर उसके प्रहार से रावण के पुत्र मेघनाथ को रथविहीन कर दिया। उसके साथ जो शक्तिशाली योद्धा थे, हनुमान जी ने उन्हें पकड़कर मसल डाला। इसके बाद वे मेघनाथ से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो गजराज लड़ रहे हों। हनुमान जी मेघनाथ को एक जोरदार घूंसा जमा कर वृक्ष पर जा चढ़े, तो क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर मेघनाथ ने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र हनुमान को जीत न सका। तो मैं ये एपिसोड मतलब इंस्टॉलमेंट में सुना रही हूँ आप लोग को सुंदरकांड। पहले भी मैंने इसके बहुत सारे सीरीज डाले हैं, अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग उसको देख सकते हो जाके। तो आगे का भाग मैं पार्ट वाइज सुनाते जा रही हूँ और पूरा मैं थोड़े थोड़े करके ही करूँगी सुंदरकांड पार्ट को। तो अभी दोहा है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कभी मन किन्न विचारा, जौन ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटही अपार। इसका मतलब है अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेघनाद ने, रावण के पुत्र ने। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर देता हूँ तो उसकी अपार महिमा समाप्त हो जाएगी। तो भगवान की देखिए सोच, आप सोचो भगवान कैसे किसी भी चीज़ को इज्जत देते हैं। जो चीज़ इज्जत देने लायक होती है उसको भगवान देते हैं। तो ब्रह्मास्त्र तो भगवान का मतलब ऐसा अस्त्र है जो किसी को भी तहस नहस कर सकता है। तो हनुमान जी उसको, उसकी महिमा को बरकरार करते हुए क्या करते हैं आगे सुनो। मुझे भी मालूम नहीं, मैं भी अभी सुंदरकांड पढ़ना मतलब चालू किया है। मैंने भी अभी पहले बचपन में पढ़ा था, लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ, तो मुझे भी मालूम है क्या होता है उसका। देखो अभी चौपाई आगे आप। ब्रह्म बाण कपि कहु ते ही मारा, परतिहु चार कटकु संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भइयूं, नाग पास बांधे सु ले गईयूं, जासु नाम जपी सुनहि भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद अरु आया, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर तिसिप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सविता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंखा। तो मैं इसका मतलब आप लोग को बताऊंगी। पहले मैं ना अपना चश्मा साफ कर लेती हूँ। मेरा स्पेक्स जो है ना थोड़ा गंदा हो गया है, तो उसको मैं क्लीन करती हूँ, इसलिए मुझे देखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। फिर से भी देखती हूँ मैं क्या है इसका मतलब। हनुमान जी मेघनाथ
मेघनाथ द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए बाण लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े और उन्हें गिरते समय भी बहुत सी राक्षसी सेना मार डाली। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर दरबार में ले आया। शिव जी पार्वती जी से श्री राम कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, भला उनका दूत किस प्रकार बंधन में आ सकता है। केवल प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। भगवान की देखो कैसी महिमा है बजरंग बली की। बानरों को बंधन में बंधा हुआ सुनकर राक्षस कौतुक के साथ सभा में दौड़े हुए आए। मतलब सबको जिज्ञासा हुई, कौन ऐसा बानर है जो सबको तहस नहस कर रहा है, सबको मार रहा है, सबका प्राण ले रहा है। हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसका ऐसा वैभवशाली ऐश्वर्य देखा जो अवर्णनीय है। देवगण और दिक्पाल करबद्ध होकर विनम्रता के साथ भयभीत दशा में रावण के सम्मुख खड़े हुए हैं और उसकी भ्रिकुटी की ओर देख रहे हैं। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखने के बाद भी हनुमान जी के मन में नाम मात्र कोई भय नहीं हुआ। वो डरे नहीं हनुमान जी। वे इस प्रकार निशंक खड़े रहे और जैसे सर्पों के विशाल समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। अब दोहा सुनो आगे का। दोहा आगे का है, कपि बिलोकी दशानन विहसा करी दुर्वाद विहसा कही दुर्वाद सुतबद सूरति कीनहि पुनि उपजा हृदय विषाद। इसका मतलब है, ये दोहा है छोटा सा, उसका मतलब है हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहते हुए खूब हंसा, लेकिन जब उसने पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में घन विषाद उत्पन्न हुआ। मतलब उनको एकदम दुख हुआ, गुस्सा आया। चौपाई आगे की है, देखो आगे चौपाई ये क्या है। कह लंकेश कवन ते कीशा केही के बल पाल घाले ही खल खीसा की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही देखूं अति असंग सट तो ही मारे निश्चर के ही अपराधा कौ सट तो ही न प्राण कही बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचति माया जाके बल विरचि हरि ईसा पालन सृजत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंड को समित किरिकानन धरही जो विविध दे सुर त्राता तुम ते सटन सिखावनु दाता कर हर कोडंड कठिन जे भंजा तेही समित नृपदल मंद गंजा खरदूषण त्रिश्रा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। उसके बाद रावण क्या करता है, सुनो आप लोग इसका अर्थ। रावण को कितना गुस्सा आ रहा है। रावण ने गरज कर कहा, रे बानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने उपवन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निर्भीक देख रहा हूँ। सठ शायद मूर्ख कहते हैं। तूने किस अपराध के कारण राक्षसों का वध किया? रे मूर्ख, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, हे रावण, ध्यान से सुन। जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके बल से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी शेष जीव प्रवत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को शीश पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु अनेक देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़कर राजाओं के समूह का अहंकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने अतुलित बलवान खड़ दूषण त्रिशिरा और बाली का संहार किया। ये हनुमान जी बता रहे हैं रावण को। अब सुनो आगे का दोहा है। जाके बल लवलेश तेजते चराचर झारी तासु दूत में जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नारी। इसका मतलब है, सुनो आ गया, जिनके लेस मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम अपहरण कर ले आए, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। तो हनुमान जी बता रहे कि मैं उनका दूत हूँ। फिर आगे भी मैं पढ़ ही देती हूँ तो शायद अच्छा लगेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा। तो ये तो चौपाई आगे। जाने हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन पड़ी लड़ाई समर बाली सन करी जसु पावा सुनी कपि वचन विहसी बिहरावा खायूं फल प्रभु लागी भूखा कभी सुभाते तो रही रूखा सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे ही मोही
कुमारग गामी, जिन मोही मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तनयम तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चहूँ निज प्रभु कर काजा। बिनहु करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तीज तजी मोर सिखावन। देखहूँ तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयूं कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। अब क्या कहते हैं, इसका अर्थ देखो आप लोग, इस अर्थ में क्या लिखा है। हनुमान जी क्या कहते हैं रावण से, हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसका परिणाम मुझे ज्ञात है। और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था, उसे सारा जग जानता है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने हंसते हुए मुद्दे का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए बात टाल दी। हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के राजा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए और अपने बानर स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ डाला। अपना तन सबको परम प्रिय होता है। तो यहाँ पर देखो हनुमान जी कितने बच्चों जैसी बात कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी, मैंने सिंपली मतलब फ्रूट तोड़ा, तो मतलब फल तोड़े और खाए। और अब जैसे बानर होता है, बानर स्वभाव के अनुसार मैंने तोड़ फोड़ किया, मतलब पेड़ को उखाड़े, पत्ते गिराए, जो बानर का स्वभाव होता है। तो उसके क्या कहते हैं, अपना तन सबको परम प्रिय होता है। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाया, अपनी जान बचाने के लिए, कहने का मतलब था हनुमान जी का। कुमारगी राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी उनको मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांध कर यहाँ ले आया, परंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे रावण, मैं तुमसे करबद्ध होकर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान को त्याग कर मेरी बात सुनो, अपने पवित्र कुल का विचार करो और भ्रम त्याग कर भक्त भयहारी प्रभु श्री राम का भजन करो, जो देवताओं, राक्षसों और समस्त चराचर का भक्षण कर जाता है। काल भी भयभीत रहता है, उनसे बैर न बढ़ाओ और मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो। आगे दोहा है देखो, परनत पार रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे सब अपराध विसारी। खर के इसका अर्थ है कि खर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं। शरणागत होने पर प्रभु तुम्हारा अपराध विस्मृत करके अपनी शरण में ले लेंगे। ऐसा हनुमान जी उनको कहते हैं कि तुम्हारी गलती को प्रभु श्री राम माफ़ कर देंगे। बस मैं आज इतना तक ही करती हूँ, और फिर अगले एपिसोड में मैं वर्णन करूँगी, सुंदरकांड का पाठ करूँगी। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, इस सीरीज को, और ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को आप लोग फुल वॉच करो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और इन दोनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं सामने से नहीं आ रही हूँ लाइव, मतलब अपने सिर्फ मैं पाठ कर रही हूँ आप लोगों के लिए सुंदरकांड का, ताकि कुछ तो मैं अच्छा दे सकूँ समाज को, कुछ बच्चे सुन सके आज की पीढ़ी के सुंदरकांड के महिमा को। तो जय श्री राम, और सब लोग को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि।